Hello friends, my name is Ashima Agrawal from BP Educators. Today we are going to discuss about manufacturing. What is manufacturing? Manufacturing is the production of products for use or sale using labor and machines, tools, chemical or biological processing or formation, and is the essence of secondary industry. Today we are going to discuss about how we can use manufacturing feature in Tele. Let's use it practically. मैन्युफैक्चरिंग फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो में जाके अपने फाइनल प्रोडक्ट का स्टॉक बनाएंगे। फाइनल प्रोडक्ट हम उसे कहते हैं जिसकी हमें लास्ट में सेल करनी है। आपके मैन्युफैक्चरिंग में 2 to 3 टर्म्स यूज होती है प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें आपका रॉ मटेरियल एंड फाइनल प्रोडक्ट का नाम बार बार आता है। रॉ मटेरियल उसे कहा जाता है जो आपका प्रोडक्ट बनाने में मटेरियल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक फ्रूट बास्केट का बिजनेस करते हैं तो उसमें हम जितने तरीके के फ्रूट्स डाल के उस बास्केट को बनाते हैं एंड देन उस बास्केट को मिला के वो सब आपका रॉ मटेरियल है। एंड जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो फ्रूट बास्केट है, क्योंकि हम लोग फ्रूट्स की सेल नहीं कर रहे, हम लोग फ्रूट बास्केट की सेल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी परचेजेज हो रही है वो फ्रूट्स की एंड बास्केट की हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग अपने फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं स्टॉक आइटम्स में जाके। हम स्टॉक आइटम्स में क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रूट बास्केट लिखेंगे नेम में। अंडर प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ पे अपनी आप यूनिट्स दे देंगे। उसके बाद आप लोग F12 प्रेस करके इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे। इसको यस करने के बाद आपका सेट कंपोनेंट बॉम्ब का ऑप्शन ओपन हो गया है। अब आप इसे यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे आप अपने नेम ऑफ बॉम्ब में अपने बॉम्ब का नाम देंगे। जनरली हम लोग फाइनल प्रोडक्ट और नेम ऑफ बॉम्ब का नाम सेम रखते हैं अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं तो, ताकि हमें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। अब आप एक फ्रूट बास्केट को बनाने के लिए क्या क्या आइटम यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देंगे। हम लोग एक फ्रूट बास्केट बनाने का आइटम मेंशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1 लिख देंगे। एंड अब हम यहाँ पे आइटम देंगे। हमने आइटम पहले से क्रिएट नहीं कर रखे हैं तो इसलिए हम यहीं पे अपने आइटम्स को क्रिएट कर लेंगे ऑल्ट सी की हेल्प से। इसमें हम सेट कंपोनेंट बॉम्ब को नो करेंगे क्योंकि ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा रॉ मटेरियल है जिसकी परचेजेस हम कर रहे हैं। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा वो प्रोडक्ट होता है जिसकी हम सेल करते हैं। एक फ्रूट बास्केट में आप कितने ऑरेंजेस रख रहे हैं? लेट्स सी, हम लोग 2 ऑरेंज एक फ्रूट बास्केट में रखते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के प्रोडक्ट्स भी अपने क्रिएट कर लेंगे। सारे प्रोडक्ट्स डालने के बाद हम लोग इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब आपका फाइनल प्रोडक्ट की डिटेल्स रेडी है। अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके
अपने रॉ मटेरियल की परचेजेस कर लेंगे। परचेजेस की शॉर्टकट की F9 होती है। अब हमने अपना रॉ मटेरियल भी परचेज कर दिया है। अब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग जनरल क्रिएट करेंगे। टैली आपको बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग जनरल नहीं प्रोवाइड करता है, तो हम लोग इसको अपने सिस्टम में क्रिएट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप्स में, क्रिएट में, और यहाँ पे इसका नेम देंगे मैन्युफैक्चरिंग। आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग जनरल नाम देने से आपको याद रहेगा कि इसका पर्पस क्या है। सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आप इसे स्टॉक जनरल का टाइप देंगे। उसके बाद आप ये सारे ऑप्शंस अपनी नीड के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल को आप यस कर देंगे, और यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट हो गया है। अब हम रॉ मटेरियल खरीद चुके हैं। अब हमें मैन्युफैक्चरिंग जनरल में अपने फाइनल प्रोडक्ट की एंट्री करनी है, जो आज पूरे दिन में हमने उसकी प्रोडक्शन की है। उसके लिए हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स में जाके यहाँ पे आपका स्टॉक जनरल शो कर रहा है। आप ऑल्ट F7 प्रेस करेंगे, जो स्टॉक जनरल की शॉर्टकट की होती है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को सेलेक्ट करके आपका इस तरीके से वाउचर शो होगा। अब आप यहाँ पे अपना नेम ऑफ प्रोडक्ट देंगे, फ्रूट बास्केट। नेम ऑफ बॉम्ब आपका ऑटोमेटिक आ गया। अब आपने कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है वो यहाँ पे आप QTY में अपनी क्वांटिटी देंगे। लेट से हमने आज के दिन में 50 क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, तो हम यहाँ पे 50 लिख देते हैं। अब आप देखेंगे कि 50 क्वांटिटी फ्रूट बास्केट के लिए आपका कितना कितना मटेरियल लगेगा, वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। अगर आप बॉम्ब नहीं क्रिएट करते तो इस तरीके से ये आपका ऑटोमेटिक नहीं आता, और उसमें फिर मिस्टेक्स के चांसेस आपके रहते हैं। अब फ्रूट बास्केट बनाने में आपकी कुछ लेबर लगी होगी, तो यहाँ पे आप अपनी कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में अपने जो भी आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस फ्रूट बास्केट को क्रिएट करने में लगे, वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मान लीजिए आपकी पूरे दिन में 10,000 की लेबर लगी है, जितना आपने क्रिएट किया है उसका 2% आपका पैकेजिंग पे लगा है। तो यहाँ पे आपका जब आप अपनी टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट दे देंगे, तो वो आपको पर प्रोडक्ट फ्रूट बास्केट की क्या कॉस्ट पड़ रही है वो अफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम में आपका शो कर देगा। ये आपको 302 पर पीस फ्रूट बास्केट आपको पड़ रही है।
अब आप कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अब जब आप स्टॉक समरी में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि आपका फ्रूट बास्केट का ऑटोमेटिक 50 का स्टॉक आपके स्टॉक समरी में शो होगा। तो अब आप इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग आगे सेल कर सकते हैं और इसी तरीके से आप फ्यूचर एंट्रीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। I hope I make myself clear. For any more query, you can contact us on mentioned mail ID and phone number.